पहले हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल इंजन में जो फ्यूल सिस्टम है उसकी। अब अगर आप गाड़ी नई लेने जा रहे हैं या नई सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाह रहे हैं और कन्फ्यूजन है कि कौन सी गाड़ी लें, नॉर्मल इंजन लें या जीडीआई इंजन लें। दोस्तों, Hyundai का टी जीडीआई इंजन हो या मारुति का K10 डुअल जेट हो या VW स्कोडा का TSI इंजन हो या फिर डायनेमिक फोर्स हो टोयोटा का या फिर एम सॉलिड महिंद्रा का हो या फिर रियोट्रॉन टाटा का हो, ये सारे इंजन है तो नॉर्मली सेम ही है। इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन है इंजन इसमें जो की मतलब डिफरेंट है नॉर्मल इंजन से, वो सेम ही इंजन है। ये इंजन सभी इंजन जीडीआई इंजन ही कहलाते हैं, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ये कैसे हमारे नॉर्मल इंजन से अलग है और कंपनियों ने ये क्यों लॉन्च किया ये इंजन, और ये इंजन काम कैसे करता है और इसके क्या फायदे और नुकसान है, ये इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे मेरे मैकेनिक दोस्त कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्मल इंजन और जीडीआई इंजन में क्या फ़र्क है और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो क्या प्रॉब्लम आएगी और कैसे ये नॉर्मल इंजन से अलग है, ये इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। दोस्तों, ये जो इंजन है, ये सारे इंजन एक ही हैं, तो हम इनको अलग अलग नाम से नहीं पुकारेंगे, एक ही नाम से पुकारेंगे, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसको जीडीआई इंजन ही करेंगे। ठीक है, टर्बो जीडीआई बोलो या जीडीआई बोलो, एक ही बात है। टी जीडीआई या जीडीआई इंजन सब सेम ही है, खाली नाम इनके अलग अलग हैं। कंपनियां अपने अपने हिसाब से नाम अलग अलग रखती हैं। ये जो इंजन है दोस्तों, ये आज की नहीं है, 9 साल 10 साल पुरानी इंजन है। हमारे यहाँ पे अभी अभी लॉन्च हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको। 2019 या 20 में ये जीडीआई इंजन इंडिया में आया है। इससे पहले ये इंजन बाहरगांव में चलता था, हमारे को इसकी जानकारी नहीं थी। ये इंजन लाने का मेन मकसद जो है कंपनियों का, वो है इंजन की परफॉर्मेंस और इमिशन का जो नॉर्म्स है, इमिशन नॉर्म्स, उसको मीट करने के लिए ये इंजन को कंपनियों ने उतारा है मार्केट में। ये ज़्यादातर आप देखेंगे 3 सिलेंडर में ही मिलती हैं, कोई कोई है 4 सिलेंडर भी है, लेकिन ये ज़्यादातर 3 सिलेंडर में आती हैं। जैसे हमारी RS बलेनो है और VW की गाड़ियाँ हैं, टाइगन वगैरह है, इनमें भी ये इंजन जो है 3 सिलेंडर में आती है। इवन कि Hyundai भी जो अपनी वेन्यू वगैरह में दे रही है जीडीआई इंजन, वो भी 3 सिलेंडर इंजन ही है। तो इससे होता यह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकालती हैं और अच्छा माइलेज देती हैं और कम से कम इमिशन करती हैं। यही वजह है कि कंपनियां ये इस इंजन के साथ में आई है। सब कंपनियां अपने अपने हिसाब से अपनी जीडीआई इंजन जो है मार्केट में लाए हैं। अब समझते हैं इसका जो पेट्रोल सिस्टम है, जो फ्यूल सिस्टम है, ये कैसे काम करता है और ये कैसे अलग है हमारे नॉर्मल इंजन के साथ। ऐसे में बोलने से बेटर है इसको बोर्ड पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि क्या डिफरेंस होती है। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये है नॉर्मल इंजन का फ्यूल सिस्टम, ये है हमारा जीडीआई इंजन का फ्यूल सिस्टम। ठीक है, पहले हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल इंजन में जो फ्यूल सिस्टम है उसकी। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है फ्यूल टैंक। यहाँ पे इसी के अंदर एक फ्यूल पंप लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये फ्यूल पंप है। यहाँ से फ्यूल गया कॉमन रेल के अंदर, कॉमन रेल से इंजेक्टर के अंदर आया, चारों इंजेक्टर के अंदर। ईसीएम ने इंजेक्टर को सिग्नल दिया जब उसको चाहिए, जैसे कि उसका फायरिंग ऑर्डर है, उस हिसाब से इसको ऑपरेट करता है चारों इंजेक्टर को। इंजेक्टर स्प्रे करता है जस्ट जो मैनिफोल्ड है, इनलेट मैनिफोल्ड, उसके बाद में, और बोर के जस्ट थोड़ा पहले क्या, ये काफ़ी थोड़ा पहले होता है, मतलब काफ़ी दूर से वो स्प्रे करता है। ये डायरेक्टली इंजन के अंदर नहीं करता, ये बाहर थोड़ा करता है, जिसकी वजह से जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो प्रॉपर अंदर जाने के बाद में प्रॉपरली ये जो स्ट्रोक है वो प्रॉपर बर्न नहीं होता था। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्ट्रोक हो रहा है, क्योंकि जब स्पार्क होगा तो इतने में ज़्यादा जो फायर स्ट्रोक हो यहाँ अच्छी तरह से यहाँ होगा, यहाँ पे प्रॉपरली होगा नहीं। इस तरह से ये हमारा जो नॉर्मल इंजन का फ्यूल सिस्टम है वो काम करता था, जिसकी वजह से फ्यूल का जो कंजप्शन है ज़्यादा हो सकता था और हो सकता है कि इमिशन भी ज़्यादा क्रिएट करता था और पावर भी लैग करता था ये इंजन। ठीक है, इसकी वजह से कंपनियों ने ये इंजन निकाला, जीडीआई इंजन। अब समझते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। जीडीआई इंजन में जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ पार्ट बदल गए, मतलब बदल के गए, कुछ पार्ट ज़्यादा हो गए। जैसे कि ये फ्यूल पंप एक्स्ट्रा हाई प्रेशर फ्यूल पंप बढ़ गया, ये कॉमन रेल के ऊपर ये जो सेंसर है, प्रेशर रेगुलेटर सेंसर, ये बढ़ गया। और इसके अलावा इसकी जो फ्यूल की पाइपलाइन है ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, और इसके और भी एक दो सेंसर बढ़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ब्रांड, लेकिन कॉमनली ये जो पार्ट्स हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं। और इसके अलावा जो ये जो फ्यूल इंजेक्टर हैं और ये इंजेक्टर हैं, इन दोनों में की डिफरेंस ये है कि ये लो प्रेशर पे काम करते थे, ये ज़्यादा प्रेशर इनमें होता नहीं था। लेकिन ये जो इंजेक्टर है ये हाई प्रेशर पे काम करते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं,
500 से लेके 3000 PSI पे ये काम करते हैं, ये कॉमन रेल और ये फ्यूल इंजेक्टर। ये जो प्रेशर यहाँ पे जो हाई प्रेशर पंप दिया होता है इंजन के ऊपर ही दिया होता है, ठीक है। ये कैम शॉप के थ्रू मैकेनिकली ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ये ऑपरेट नहीं होता है। ये जो फ्यूल पंप है ये जल्दी ख़राब नहीं होता है दोस्तों, नॉर्मली देखा गया है ये जो फ्यूल पंप है जल्दी ख़राब होता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि गलत फ्यूल डाल दें या गाड़ी फ्लड हो जाए, उस कंडीशन में हो सकता है ये फ्यूल पंप ख़राब हो जाए, और ये काफ़ी महंगा भी आता है ये फ्यूल पंप, ठीक है। और ये मैकेनिकली ऑपरेट करता है। इसको रेगुलेट करने के लिए इसके ऊपर एक रेगुलेटर दिया हुआ है जो ECM से कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर प्रेशर लाइन में ज़्यादा बढ़ गया तो इसको प्रेशर को रिलीज़ करने का भी काम यहाँ पे जो दिख रहा है आपको छोटा सा, ये प्रेशर रेगुलेटर काम करता है इसके लिए। अब इसमें समझते हैं कि कैसे काम करता है ये GDI इंजन। देखिए, यहाँ से जो फ्यूल टैंक में एक फ्यूल पंप दिया होता है यहाँ पे, इसमें भी एक छोटा सा रेगुलेटर होता है, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है इसमें, लेकिन इसमें भी एक फ्यूल पंप के साथ में छोटा सा फ्यूल रेगुलेटर आता है। इस लाइन में जो प्रेशर अगर बढ़ जाए तो उसको कम कर सके या ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ने दें, इसलिए यहाँ पे भी एक रेगुलेटर दिया होता है, ठीक है। यहाँ से जो फ्यूल पंप अपना फ्यूल लेगा, यहाँ देगा हाई प्रेशर पंप में। हाई प्रेशर पंप से ये फ्यूल आता है कॉमन रेल में, कॉमन रेल से फिर आता है इंजेक्टर में। इंजेक्टर ECM ऑपरेट करता है, जैसा कि इस इंजन में भी फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से ऑपरेट करता है। यहाँ से ये इंजेक्टर इंजन के अंदर डायरेक्ट, यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये बाहर जो इंजेक्ट करता था, अब ये डायरेक्टली स्ट्रोक के अंदर इंजेक्ट कर रहा है, जो कंबशन चेंबर है उसके अंदर इंजेक्ट कर रहा है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो यहाँ पे प्रॉपर जो स्ट्रोक नहीं हो पाता था वो यहाँ पे प्रॉपरली हो पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट इंजेक्ट हो रहा है ना, तो हवा और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो प्रॉपर हो पा रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रोक भी प्रॉपर हो पा रहा है, और इसी वजह से इंजन का पावर और इमिशन और माइलेज भी बढ़ जाता है। इसीलिए कंपनियों ने GDI इंजन को दिया हुआ है। ये मेन डिफरेंस है दोस्तों इन दोनों इंजन के अंदर। जैसे कि ये बाहर स्प्रे करता है, ये डायरेक्ट इंजन के अंदर स्प्रे करता है, कंबशन चेंबर के अंदर। इसीलिए इसका नाम GDI दिया हुआ है, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। इसके साथ में अगर टर्बो है तो ये TGDI भी आता है, जैसे कि हमारे VW में भी आता है TSI। ये मेन डिफरेंस है दोनों इंजन में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अभी आपने समझ लिया कि नॉर्मल इंजन से ये इंजन कैसे अलग है और इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। अब अगर आप गाड़ी नई लेने जा रहे हैं या नई सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाह रहे हैं और कन्फ्यूजन है कि कौन सी गाड़ी लें, नॉर्मल इंजन लें या GDI इंजन लें, तो बता दूं दोस्तों, ये जो इंजन है ये परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। GDI इंजन अच्छा है, बेटर है हमारी जो नॉर्मल इंजन से। फ्यूल माइलेज भी इसका बेटर ही हो सकता है, ऐसा कंपनियां तो क्लेम करती हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है, जैसे मैं एक मैकेनिक हूँ और अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, नॉर्मल इंजन से इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, पेट्रोल के मामले में भी या माइलेज के मामले में भी। और पिकअप के मामले में अगर देखा जाए तो क्योंकि ये 3 सिलेंडर हो जाता है, 4 सिलेंडर तो है नहीं। अगर ये 4 सिलेंडर TSI है तो नॉर्मल इंजन से बेटर परफॉर्मेंस करेगा पिकअप के मामले। लेकिन अगर 3 सिलेंडर TSI है तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा उतना पावर नहीं देगा एक नॉर्मल 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के मुकाबले, ठीक है। अब पेपर पे आप कुछ भी बोल लो, अलग बात है, लेकिन जब एक्चुअल ग्राउंड पे जब हम चेक करते हैं पिकअप के मामले में, तो ये हमारे पेट्रोल इंजन, नॉर्मल पेट्रोल इंजन से कुछ ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, क्योंकि ये इंजन ज़्यादातर टर्बो के साथ आता है। TGDI हो या TSI हो, ऐसे नाम से आता है, टर्बो के साथ आता है। तो टर्बो की वजह से डेफिनेटली ये पावर अच्छे खासा जनरेट करता है नॉर्मल इंजन से, इसलिए ये पिकअप के मामले ये बेटर है हमारे नॉर्मल इंजन से। लेकिन ये इंजन ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर आप इसको ओवर ड्राइव करोगे या भगाने की हमेशा भगाते रहते हैं या रेसिंग वगैरह में करते हैं या RPM हमेशा हाई पे चलती है, तो ये इंजन सेल्फ अपने आप को ख़राब करने लगता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंजेक्शन होता है सिलेंडर के अंदर। तो इसका जो इंजन का जो पिस्टन है और जो बोर का एरिया है वो जल्दी ख़राब होने लगता है ये इंजन, इसलिए ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। हमारे यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर गाड़ियाँ एकदम प्यार से चलाते हैं, इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता है। मैंने देखा है बाहर गाँव में ये इंजन जो TSI GDI इंजन है, ओवर रेव के कारण या ओवर रेसिंग के कारण जल्दी ख़राब होता है नॉर्मल इंजन से। हमारा जो पेट्रोल इंजन है, नॉर्मल इंजन, इसको आप 10-10 साल, 1-1 लाख, 1.5 लाख चला लो, जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती है ये गाड़ी में।
लेकिन यही GDI या TSI इंजन में जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये इंजन हाई परफॉर्मेंस पे काम करता है, इसका कंप्रेशन रेशियो भी हाई रहता है नॉर्मल इंजन के मुकाबले। तो अगर आपको गाड़ी 60, 70, 80 हज़ार चला के बेचनी है तो फिर आप डेफिनेटली ले सकते हैं TSI GDI इंजन, इसमें कोई इशू नहीं है। और इतना चलाता ही कौन है आजकल, लाख 2 लाख तक कोई चलाता ही नहीं है। 80, 70, 80, 1 लाख के बाद गाड़ी बेच ही देते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा चलानी नहीं है, 70, 80 हज़ार के बाद गाड़ी बेचनी है, तो आप डेफिनेटली ये ले सकते हो TSI इंजन। ये आपको हमेशा बेटर ही परफॉर्मेंस देगा नॉर्मल इंजन के मुकाबले। लेकिन आपको गाड़ी स्मूथ ड्राइविंग चाहिए, ज़्यादा झिकझिक नहीं चाहिए और कोई परेशानी नहीं चाहिए, एक सस्ता टिकाऊ मजबूत इंजन चाहिए, तो आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप TSI या GDI इंजन ले रहे हैं और उसमें CNG फिटिंग करने की सोच रहे हैं तो भूल जाओ, मत करना, कभी भी सक्सेस नहीं होगा। अगर आपको CNG फिटिंग करवाना है तो नॉर्मल इंजन के साथ जाइए, कोई भी, चाहे वो मारुति का हो या हुंडई का हो या टाटा का हो या कोई और ब्रांड का हो, आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ जा सकते हैं अगर आपको CNG फिटिंग करानी है तो। अगर आपको CNG फिटिंग नहीं करानी है तो आप बिंदास GDI इंजन ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का, ठीक है। बस यही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने और जानने को मिला होगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, you know his name, he's the automotive king. Malik Sheikh, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's the real deal. Malik Sheikh, the master of the automotive world. Teaching engine lines with every ride. Automotive genius, reaching new heights.